स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ नए क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। जो नया टाइप है उसको देखते हैं, जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग कैसे जानते हैं, तो पहले इसे देख लेते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation of the form dy by dx is equal to f of x comma y by g of x comma y is said to be a homogeneous differential equation if f of kx comma ky divided by g of kx comma ky is equal to k to the power n f of x comma y divided by k to the power n g of x comma y is equal to f of x comma y by g of x comma y हो जाए। तो अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इस तरह से अगर इसको फॉलो करता है, इस रूल को, कि अगर जो के एक्स के जगह पर के एक्स और वाई को के वाई से रिप्लेस करें और के कॉमन होकर के फिर से कैंसिल आउट हो जाए, तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाता है। और होमोजीनियस के लिए +2 लेवल में जो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं। यहाँ पर कुछ और होगा, एग्जैक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस होगा, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो फॉर यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, of the form m dx plus n dy is equal to 0 reducible to एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पहले वह एम एक्स प्लस एन वाई निकालते हैं। तो आई एफ यहाँ पर हो जाएगा एन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अगर एम एक्स प्लस एन वाई का रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जहाँ पर एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और तब जा करके देखेंगे तो वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के में रिड्यूस होगा तो फिर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह देखेंगे। एग्जैक्ट चेक करने का हम लोग पहले से जानते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है यह। लेकिन यहाँ जो m है और यह n है, यह यहाँ पर अभी नहीं होगा, वह mn इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वह होगा। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसे मुझे सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy dy इज इक्वल टू 0। यह एक्चुअली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, तो अगर आप dy बाई डी एक्स देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल के पावर का सम इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है पावर, x की पावर 1 y की पावर 1, यह भी 1 + 1 2, यहाँ भी 2 है, x की पावर 1 y की पावर 1, यानी कि सभी में सेम पावर है, इसलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यह है। लेकिन यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले हमें यह देखना है कि यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म में लाते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल यह एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy is equal to 0. Here
m क्या हो गया, तो मेरे पास है एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। मुझे क्या चाहिए, तो mx प्लस ny पहले निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर mx प्लस ny इज, तो m में x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस क्या माइनस कर लूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इंटू वाई। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर मीन्स xy स्क्वायर, ऐसा हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यह एक जीरो के इक्वल होता है तो फिर यह फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx प्लस ny, दैट इज 1 अपॉन xy स्क्वायर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसी से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 by if, that is 1 upon xy स्क्वायर। तो अगर इस तरह से xy स्क्वायर 1 अपॉन xy स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास है 1 अपॉन xy स्क्वायर इंटू xy माइनस 2y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इंटू 1 अपॉन xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इधर जीरो है तो कोई बात ही नहीं, जीरो हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें स्प्लिट करते हुए, तो xy बाई xy स्क्वायर मीन्स 1 बाई y, 2y स्क्वायर बाई xy स्क्वायर मीन्स 2 बाई x dx माइनस यहाँ पर हो गया मेरे पास x बाई वाई स्क्वायर माइनस 3 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी यह रिड्यूस होकर के अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका। एग्जैक्ट कैसे, तो इसको तो हम लोग m और n जैसा ट्रीट किए हैं। फिर से अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर यह m है, यहाँ का m और यहाँ का m डिफरेंट है, तो यह अगर m है तो यार m इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स एंड n इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई। तो देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम लोग डेल m अपॉन डेल y करते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में पार्शियली जब डिफ्रेंशिएट किया इसको तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया एंड डेल n अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो x वाला पार्ट ही डिफ्रेंशिएट होगा, y वाला कांस्टेंट है गायब हो जाएगा, मतलब माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया। तो सिंस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे यहाँ से यह कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ m dx और n dy मैंने लिखा है इससे कंपेयर करने के लिए, तो यह m और n इस m और n के इक्वल है, मतलब यहाँ इसको m मान रहा हूँ इसको n मान रहा हूँ और उससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सोचना है, इसको नहीं सोचना है कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो यहाँ से मेरा आ गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या होता है वह देखते हैं। सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, m dx प्लस इंटीग्रेशन और यहाँ लिखते हैं टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x
x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब मेरे पास m वहाँ पर है, y यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर हो गया y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए y कांस्टेंट है, और m मेरे पास है 1/y माइनस 2/x dx प्लस यहाँ पर बोला जा रहा है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। नॉट कंटेनिंग x तो n वाले में देखेंगे कि जिसमें x नहीं है वह मुझे लेना है। तो मेरे पास अगर ये ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 3/y इंटू डी वाई, एक्स वाले पार्ट को छोड़ना है, इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/y तो रहेगा कांस्टेंट है, तो x माइनस 2 log x बेस ई या ln x लिख सकते हैं, और प्लस 3 log y बेस ई इज इक्वल टू सी। इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मींस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, जो उसको पहले रिड्यूस किया गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, और तब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किए। अगर इस फॉर्म में हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको रिड्यूस करने का तरीका या रिड्यूस होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। यदि हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले तो अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आई एफ हो जाएगा मेरे पास 1/mx माइनस एन वाई, वेर mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में अगर है और इस तरह से अगर हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि m यह है n यह है, तो अगर ऐसे लिखते हैं तो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि 1/mx माइनस एन वाई के लिए mx माइनस एन वाई 0 नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में इसे रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके तब हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो फॉर्मूला अभी यूज किए थे हुआ। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया कि 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy is equal to 0. Here m is equal to 1 plus xy into y and n is equal to 1 minus xy into x. जरा यहाँ ध्यान दोगे, एक ब्रैकेट के बाद y dx और एक ब्रैकेट के बाद x dy होना ही चाहिए, तब इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर यहाँ y और यहाँ x नहीं रहेगा तो या तो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हम लोग समझेंगे कि इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा मेथड फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर m और n की बात हो गई। अब यहाँ पर मुझे चाहिए mx माइनस एन वाई। नाउ mx माइनस एन वाई क्या होता है यह मैं देख लेता हूँ। तो mx तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई और इंटू एक्स है, माइनस एन वाई तो 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई है, ऐसा कर दिया। थोड़ा ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे तो यहाँ हो गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल हो गया और मेरे पास आया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो therefore integrating factor is IF is equal to 1 upon mx minus ny means 1 upon 2x square y square, यह हो गया। इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय both sides of 1 by 1 upon 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 1 प्लस
एक्स वाई इंटू वाई बाई 2x² y² dx प्लस 1 माइनस एक्स वाई बाई 2x² y² इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ब्रैकेट को स्प्लिट कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर इसको ले जा करके, तो यहाँ पर हो गया 1/2x² y, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो 1/2x dx प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे तो x से एक x कैंसिल हो चुका, तो यहाँ मेरे पास हो गया 1/2xy² माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा तो 1/2y dy इज इक्वल टू 0। यह तो पहले एक पैटर्न फॉलो कराने के लिए m और n यहाँ पर सपोज किए थे, लेकिन अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में यह आ चुका है। इसके लिए इसे मैं m सपोज करता हूँ और इसे n सपोज करता हूँ। तो वंस अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। हियर m इज इक्वल टू मेरे पास है 1/2x² y प्लस 1/2x एंड n मेरे पास है 1/2xy² माइनस 1/2y। चाहो तो यहाँ ऐसे एक्चुअली ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना है कि वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y करना है, यानी m वाले को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, देन ट्रीट x एज कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया माइनस 1/2x² y² बाकी है 0 एंड डेल n अपॉन डेल x, यह भी मैं देख रहा हूँ तो x के रिस्पेक्ट में है तो माइनस 1/2x² y² और माइनस 0, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में इसमें पहले वाले हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y टू द पावर -1 है, यहाँ पर -1 अगर पावर में है तो पावर पीछे आएगा मल्टीपल में और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इस तरह से ऐसे आ जाएगा, वही सेम आ गया। तो सिंस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर इसे कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ 1 है तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर सॉल्व करने का वही मेथड है जो पहले हम लोग अभी पहले वाले क्वेश्चन में। सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। फिर वही बात, पहले वाला m नहीं, यहाँ से जो m सपोज किए हैं उसको लेना है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो इंटीग्रेशन y कांस्टेंट है और मेरे पास m की वैल्यू है 1/2x² y प्लस 1/2x dx प्लस इंटीग्रेशन। अब इसमें n वाले में से x वाला पार्ट नहीं लेना है, तो n वाले में x वाला पार्ट यह है, तो मेरे पास आ गया -1/2y माइनस 1/2y dy इज इक्वल टू सी। अब मुझे यहाँ पर y को कांस्टेंट मानना है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही, और x रेज यहाँ पर हो गया है -2y रख लो, x रेज -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 1/2 ln x कर सकते हैं इसको 1/2x का, और यहाँ पर हो गया -1/2 y रेज माइनस इसमें भी हो जाएगा ln y इज इक्वल टू सी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -1/2xy प्लस 1/2 ln x
-1/2 ln y इज इक्वल टू सी। इस तरह से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास है m dx, जिसमें यहाँ पर मैंने m वहाँ से लिखा है 1/2 x² y प्लस 1/2 x dx, प्लस इसमें मुझे वह चाहिए n का पार्ट जिसमें x नहीं हो, तो x विदाउट x वाला मेरे पास -1/2 y है dy इज इक्वल टू सी। इसको इंटीग्रेट किया तो ऐसे लिख दिया 1/2 y कॉन्स्टेंट है, x रेज -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और यहाँ पर 1/2 बाहर और 1/x का इंटीग्रेशन ln x, -1/2 बाहर 1/y का इंटीग्रेशन ln y इज इक्वल टू सी। सिंप्लीफाई किया आंसर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस को ध्यान में रखना है और सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में।